वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के बच्चों के लिए उनको ट्रेनिंग आप घर पर किस तरह से माता-पिता जो है अपने बच्चों को घर पर ही ट्रेनिंग देकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशन को कहीं न कहीं कम कर सकते हैं और उनको जो डे टू डे लाइफ में दिक्कत परेशानी आ रही है, वो इस ट्रेनिंग से, इस बदलाव से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और वो धीरे-धीरे जो आगे चलकर जो है एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जो है अपना बिता सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं हूँ डॉक्टर दीपमाला, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात कर लेते हैं क्या-क्या चेंजेस हैं, क्या-क्या बदलाव हैं, क्या ट्रेनिंग्स हैं जो अपने बच्चों को आप दे सकते हैं। जितना जल्दी आप ये सब शुरू कर दें, उतना ही जल्दी आपका बच्चा जो है नॉर्मल लाइफ के जो लाइफ़स्टाइल है उसको सीखेगा, सीखने से उसका जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोशल कम्युनिकेशन आप उनका कैसे आसान बनाएँ। तो एक तो आप बच्चे से बहुत ही धीरे-धीरे और साफ शब्दों में बात करें, ताकि उनको वो शब्द समझने में आसानी हो। उनको शब्द को समझने में और उसका उत्तर देने का आप पर्याप्त समय दें कि वो उस चीज़ को समझें और उसको आंसर भी कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ आप ऐसे शब्दों का या वर्ड्स का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें जो कि आसान हो, जो ज़्यादा कठिन ना हो समझने में। तो ये आप डेली की रूटीन है, आप डेली ही बच्चों से बात करते हैं, तो आसान और ईज़ी शब्दों का प्रयोग आप उनके साथ करें, तो वो उसको समझेंगे और उनका जो आप बार-बार अगर नाम लेके उनसे बात करेंगे, तो वो धीरे-धीरे समझना शुरू कर जाएँगे कि हाँ, आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। तो जब भी आप उनसे बात करें, उनका नाम लेकर ज़रूर उनसे बात करें। तो ये सारी चीज़ें हैं सोशल कम्युनिकेशन को ईज़ी करने के लिए। अ, और अगर ज़्यादा समस्या है तो आप स्पीच थेरेपिस्ट से भी जो है संपर्क कर सकते हैं, उससे भी आपको कहीं न कहीं मदद मिल सकती है बच्चे के बोलने में के विकास में। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बच्चे का जो खान-पान है उसको खाने-पीने की समस्याएँ आप कैसे हल कर सकते हैं। ऑटिज़म के जो बच्चे हैं वो खाने-पीने में कहीं न कहीं आनाकानी करते हैं, उनको एक एक ही तरह का जो खाना है या कलर है या फूड है जो उनको पसंद आता है वो वही खाते हैं। खाते समय उनको गैगिंग की समस्या हो जाती है, खाँसी की अटकने की समस्या हो जाती है या तो उनका खाने का एक तो आप समय निश्चित करें, समय एक उनका बनाएँ कि ये समय उनको खाना है और अगर उनको खाते वक़्त कोई समस्या आ रही है जैसे कि खाँसी हो गई या गैगिंग हो गई या खाना अटक रहा है तो आप डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं ताकि जो समस्याएँ हैं वो हल हो सकें। तो आप हर एक चीज़ जो है बच्चे की नोट करके रखें, एक डायरी बना लें कुछ उस पे जो है आप नोट करते चले जाएँ कि ये चीज़ करने से बच्चों को ये समस्याएँ हो रही हैं ताकि आप उनका हल भी ढूँढ सकें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोने में बच्चों को ऑटिज़म की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो सोने के लिए बच्चों के लिए एक तो कमरे में जो अंधेरा होना चाहिए, ज़्यादा रोशनी नहीं होनी चाहिए, शांत माहौल होना चाहिए। शोर में जो है बच्चे ऑटिज़म के बहुत जल्दी डर जाते हैं, तो शांत होना चाहिए और जो लाइटिंग है वो भी बिल्कुल कम होनी चाहिए ताकि जो बच्चे का सोने का है वो बिल्कुल आराम से वो सो सकें। सोने और जागने का उनका टाइम आप निश्चित कर लीजिए, बना लीजिए कि इस टाइम जागना है, इस टाइम सोना है। तो ये जब आप चीज़ें करना शुरू कर देंगे तो वो एक टाइमिंग जो है बनना शुरू हो जाती है और बच्चे भी उसको सीखना शुरू कर देते हैं। इससे कि आप उनकी भावनाओं को यानी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें क्योंकि ऑटिज़म के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। उनकी इमोशंस को कंट्रोल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर वो रोने लगते हैं तो फिर वो चुप नहीं होते हैं, फिर वो रोते चले जाते हैं क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं भीड़ है, शोर है या बहुत तेज़ आवाज़ है, इससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए वो चीज़ें आप नोट कर लीजिए जिन-जिन चीज़ों से ऑटिज़म के जो बच्चे हैं उनको परेशानी होती है। अगर आप वो नोट कर लें तो आप ये समझ पाएँगे कि ये चीज़ें उनके सामने दोबारा ना हों। तो कहीं भीड़ वाले एरिया में उनको ना ले जाएँ या उनको तब वहाँ ले जाएँ जब वहाँ भीड़ ना हो, शांति हो। फिर धीरे-धीरे उनका समय वहाँ ले जाने का और रहने का, बिताने का बढ़ा दीजिए। उससे उनको वहाँ के माहौल की हैबिट होना शुरू हो जाएगी। अगर उनको शोर से बहुत ज़्यादा परेशानी है तो उनको ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करने दें ताकि उनको शोर इतना सुनाई ना दें और वो डरे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप नोट कर सकते हैं और डेली डेली आप अपने रोज़मर्रा की लाइफ़स्टाइल में इन चीज़ों को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों को काम रहना कैसे सिखाएँ, शांत रहना कैसे सिखाएँ क्योंकि ऑटिज़म के बच्चे जो हैं थोड़े ऑब्सेसिव और कंपल्सिव होते हैं। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही जल्दी वो डर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं।
या स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित वो रहते हैं। तो आप काम रहने उनको कैसे सिखाएँगे? आप एक तो उनसे आराम से बात कीजिए, ज़्यादा शोर या तेज़ आवाज़ में उनसे बात मत कीजिए, और उनको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ आप थोड़ा-सा अपने वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ताकि उनको अच्छे से सुनाई दे, समझ सकें, और समझने का, उनको उत्तर देने का, समझने का पूरा-पूरा आप समय दें। तो काम रहना भी, बच्चे कैसे काम रह सकते हैं, उनको उनकी जो सेंसिटिविटी है उसको आपको नोट करना है, वो किस चीज़ से सेंसिटिव हैं, किस चीज़ से वो जो है ऑब्सेसिव हो जाते हैं। अगर आपके घर में भड़कीले या बहुत ही अजीब कलर्स हैं, लाइटिंग्स हैं, तो आप कोशिश कीजिए उनको आप थोड़ा जो है लाइट कलर का या अपनी भड़कीली चीज़ें आप अपने घर में यूज़ ना करें, ताकि उनको जो है उस चीज़ से परेशानी ना हो। म्यूज़िक जो है ज़्यादा लाउड या ना उनको सुनाने दें, उनको एकदम सॉफ्ट और हल्की म्यूज़िक उनको सुनाएँ, ताकि उनको अच्छा लगे उस चीज़ से, और उनकी धीरे-धीरे उनको हैबिट भी हो जाए। और कहीं ज़्यादा ही लाउड है, ज़्यादा ही शोर है, तो उनको ईयर प्लग लगाने का मौका दें, ताकि उनको इन सब चीज़ों से डर ना लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अगर अपनी डेली लाइफ़ में बच्चों के साथ ये सब चीज़ें ध्यान रखें, मेंटेन रखें, तो वो एक धीरे-धीरे उनको इन सब चीज़ों की हैबिट भी हो जाएगी, और बच्चे जो हैं थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ऑटिज़्म के जो रिज़ल्ट्स हैं, ऑटिज़्म एक ऐसी समस्या है जो पूरे लाइफ़स्टाइल भर रहती है। हालाँकि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, इसके लक्षण जो हैं धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, और एक नॉर्मल लाइफ़ वो जीना शुरू कर देते हैं। तो कुछ और अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ऑटिज़्म के साथ जुड़ जाती हैं, जैसे कि डिस्लेक्सिया हो गया, जिसमें बच्चों को पढ़ने लिखने में और शब्दों को समझने में, अक्षरों को समझने में परेशानी होती है। डिस्लेक्सिया हो गया, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होती है। आप उनको कुछ काम बताते हैं तो वो उठ के करना ही नहीं चाहते हैं, उनके अंदर वो चीज़ें उनमें वो इंटरेस्ट नहीं आता, उनको बहुत ज़्यादा आलस और सुस्ती महसूस होती है। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसे कि कोई कठिन कोई मुश्किल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल सी बात है, या कोई कुछ चीज़ नई चीज़ सीखनी है, तो वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स हैं उनके, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिंता या बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त रहते हैं, डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी किसी एक ही काम करने की, एक ही काम की उनको सनक हो जाती है, यही काम करना है, और जब वो काम नहीं हो पाता है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट, इंसोम्निया की प्रॉब्लम। ऑटिज़म के बच्चों को इंसोम्निया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, नींद सही प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, इसीलिए मैंने बताया कि आपको नींद का उनको एक निश्चित समय बनाना है, लाइट जो है कम करनी है, एक माहौल ऐसा बनाना है ताकि वो शांति से सो पाएँ। नेक्स्ट है कि जोड़ों में दर्द ऑटिज़म के बच्चों को बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इनके जोड़ जो हैं, जॉइंट्स जो हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएँ हैं जो ऑटिज़म के साथ जुड़ जाती हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये सब जो बदलाव हैं, अगर आप बच्चों में अपने डेली करना शुरू करेंगे तो आप उनमें चेंजेस खुद देख पाएँगे। तो ध्यान से देखिए, सारी समस्याओं को नोट कीजिए, और अगर कोई समस्या है आप हल नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, आप उनसे संपर्क करिए। तो ये सारी समस्याओं का हल जो है निकल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।